नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो क्लिनिक में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे सिंह लगन राशि के लिए कैसा जाएगा जून का महीना। दोस्तों, आपके रूलिंग प्लैनेट बन जाते हैं सूर्य देव, और सूर्य देव अपनी दिग्बल पोजीशन में ही बैठे हुए हैं 10th हाउस में। तो नौकरी में आपका प्रदर्शन अच्छा होगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बड़ा होगा, आपके किए हुए काम की सराहना होगी, मान सम्मान आपका बढ़ेगा। वहीं सूर्यदेव 14 तारीख को राशि परिवर्तन करके चले जाएंगे आपके 11th हाउस में। तो आपकी मेहनत से आपकी कोई विशेष इच्छा पूर्ति हो सकती है, यानी पिछले कुछ समय से अगर काम में चीज़ें स्लो डाउन हो गई थी तो इस महीने गति पकड़ेंगी और आपकी प्रशंसा भी होगी, कोई आपकी विशेष इच्छा पूर्ति भी हो सकती है। दोस्तों, बात करते हैं आपके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्लैनेट की, जो बन जाते हैं गुरुदेव। देवताओं के गुरु देवगुरु 11th हाउस में बैठे हुए हैं, और ये इनकी बड़ी अच्छी पोजीशन है क्योंकि ये घर है इच्छा पूर्ति का। यहाँ बैठे हुए गुरु की दृष्टि पड़ेगी आपके 3rd हाउस पे, आपके 5th हाउस पे और आपके 7th हाउस पे। तो अगर आपके प्रेम संबंधों में या मैरिज में कोई भी खटपट आ गई थी, दूरियां बढ़ गई थी, यानी फिजिकल मेंटल इमोशनल दूरी हो गई थी, तो गुरुदेव ये चीज़ें आपकी सुधारेंगे, यानी उसमें आप मधुरता लाएंगे, अट्रैक्शन बढ़ेगा। जो लोग संतान प्राप्ति के लिए इच्छुक हैं तो उसका भी योग बनेगा। तो आपकी ये सारी चीज़ें बेटर होती शुरू होंगी। अगर आप अपने लव अफेयर को मैरिज में कन्वर्ट करना चाहते थे, उसके लिए भी पीरियड अच्छा बना हुआ है। दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं आपकी 3rd इंपॉर्टेंट प्लैनेट की, जो बन जाते हैं मंगल देव। अब मंगल देव पिछले कुछ महीने से पीड़ित चल रहे थे क्योंकि नीच राशि में थे, और वो भी 12वें घर में। भाग्य का आपको साथ नहीं मिल रहा था कि वो एक काम की प्रशंसा नहीं हो रही थी, नौकरी में चीज़ें स्लो डाउन हो गई थी या नौकरी से निकाल दिए गए थे। तो 6 तारीख के बाद मंगल आ जाएंगे आपके 1st हाउस में, और ये त्रिकोण केंद्र राजयोग बन जाएगा, जो बहुत ही पावरफुल है। आपकी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। इस पीरियड में आप कुछ अच्छा करने की, कुछ मेहनत करने की कोशिश करेंगे। और ये फायर साइन है 5 नंबर, और मंगल और केतु दोनों के दोनों फायर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ आके मंगल और केतु आपके अंदर गजब की शक्ति तो भरेंगे, लेकिन आपके अंदर ईगो, गुस्सा ये भी बढ़ सकता है। तो थोड़ा आपको इसको कंट्रोल करना है। अगर आप कोई भी आउटडोर स्पोर्ट्स जैसे क्रिकेट है, फुटबॉल है, बैडमिंटन है, जिसमें एनर्जी लगती है, अगर आप वो करेंगे, अगर आप वॉकिंग ही कर लें, तो वो चीज़ें आपके लिए, जो नेगेटिविटी है मंगल केतु की, वो उसमें निकल जाएगी। मंगल पहले घर में आते हैं तो मांगलिक दोष भी बनाते हैं, और इनकी दृष्टि पड़ेगी 4th हाउस, जो इनका अपना घर है, 7th हाउस जो कि जहाँ राहु बैठे हैं, और 8th हाउस जहाँ शनि बैठे हैं। तो मंगल पहले घर में बैठ आके थोड़ा आपकी मदर के साथ ईगो प्रॉब्लम, स्पाउस के साथ थोड़ा मनमुटाव, ऐसी चीज़ें करा सकते हैं। तो थोड़ा इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। मंगल की दृष्टि अष्टम स्थान में पड़ती है, तो चोट चपेट होना, जिसमें कुछ ब्लड लॉस हो जाए, ऐसी चीज़ें भी हो सकती हैं। अगर मंगल आपके ऑलरेडी अच्छे नहीं बैठे कुंडली में, तो आप इस पीरियड में ब्लड डोनेट भी कर सकते हैं। 1.5 महीने का ये गोचर है, तो मंगल की जो नेगेटिविटी है उससे आप बच जाएंगे। वैसे ही आपके लिए योग कारक प्लैनेट हैं। दोस्तों, आगे बढ़ें और बात करें आपके नेक्स्ट प्लैनेट की। ये बन जाते हैं चंद्रदेव। चंद्रदेव बहुत फास्ट राशि परिवर्तन करते हैं, आपके 12th हाउस के ही मालिक हैं। सामान्यतः जब भी ये चौथे, 8वें या 12वें घर में हो, वो दिन अच्छे नहीं माने जाते। इन डेट्स को आप कैलेंडर पे मार्क कर दें। बाहर का खाना अवॉइड करें, व्हीकल सावधानी से चलाएं। ये दिन बनेंगे 9, 10, 18, 19 और 27, 28। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बुध देव की। बुध देव आपके दो इंपॉर्टेंट घरों के मालिक हैं, 2nd हाउस और 11th हाउस, यानी धन और लाभ, इसका जो भी डिपार्टमेंट है बुध देव के पास है। और बुध देव इस बार 2 बार राशि परिवर्तन करेंगे। 5 तारीख को ये चले जाएंगे आपके 11th हाउस में, यानी अपनी ही राशि में, और फिर चले जाएंगे 22 तारीख को 12th हाउस में। तो बुध का ये गोचर आपको धन आगमन के स्रोत आपके बढ़ाएगा। नौकरी में प्रदर्शन अच्छा होना, धन के मल्टीपल सोर्सेज से पैसा आना, ये सारी चीज़ें होंगी। प्रेम संबंधों में भी मधुरता लाएंगे। 22 तारीख के बाद जब ये 12th हाउस में जाएंगे, थोड़े आपके खर्चे बढ़ाएंगे, उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। शुक्रदेव की बात करें, शुक्रदेव पूरा ही महीना आपके 9th हाउस में आके बैठे हुए हैं। नौकरी के घर का मालिक, 3rd हाउस का मालिक 9th हाउस में बैठा है। तो अब जो भी नौकरी में चीज़ें आपकी रुकी हुई थी, गति नहीं पकड़ पा रही थी, तो शुक्र 9th हाउस में आएंगे तो नौकरी में आपको भाग्य का साथ दिला देंगे। यानी अब आपकी चीज़ें तेज गति से होंगी। नौकरी में आपको ट्रैवलिंग का भी योग बनेगा। आप कोई लंबी या छोटी दूरी की यात्रा भी करेंगे, और जिन उद्देश्यों से आप यात्रा करेंगे उसमें भी आपको फ़ायदा होगा। वहीं नौकरी अगर आपकी नहीं लग रही थी, तो जैसे जैसे महीना आगे बढ़ेगा, जब शुक्रदेव 10th हाउस में आके बैठेंगे 29 तारीख को, जैसे जैसे महीना आगे बढ़ेगा तो नई नौकरी की प्राप्ति होना, चेंज ऑफ प्लेस होना, चेंज ऑफ कंट्री होना, ट्रैवल्स होना, ये सारी आपकी करवाएंगे।
शनिदेव की बात करें, शनिदेव आपके आके बैठ गए हैं अष्टम स्थान पे, और जो सिंह राशि वाले हैं उनकी शनि की साढ़सती भी स्टार्ट हो गई है। और यहाँ शनि विपरीत राजयोग में भी है, क्योंकि छठे घर का मालिक जाके आठवें घर में बैठ गया है। यहाँ दो तीन चीज़ें होंगी। एक तो ये कि बुरे परिस्थितियों में आपको फ़ायदा होगा, यानी नौकरी में सबको निकाला जा रहा है, आपको फ़ायदा हो जाएगा, आपका हो सकता है प्रमोशन हो जाए या नौकरिया में आपकी सैलरी बढ़ जाए। दूसरा, आप अपने सब स्पाउस की जो इनकम है उसको मैनेज करने की कोशिश करेंगे। हो सकता है आपके स्पाउस का रियल एस्टेट का काम हो, तो आप कोई नया घर उनकी इनकम से, उनके रखे हुए पैसे से कुछ लोन लेके ऐसी चीज़ें भी कराएंगे जिससे फ़ायदा एज अ फैमिली आपको होगा। लेकिन फिर भी क्योंकि ये आपके सप्तम स्थान के मालिक अष्टम में जा रहे हैं, तो स्पाउस की थोड़ा सा हेल्थ का ध्यान रखें। और आपके जो नौकरी में जो भी आप काम करते हैं उसमें आप सीरियसली काम करें, रिलैक्सेशन के साथ ना चलें। बात करें राहु केतु की। अब राहु आके आपके सप्तम स्थान में बैठ गए हैं और केतु पहले घर में। केतु आपको धार्मिक बनाएंगे। आप सोचेंगे कि मैं इतना कुछ कमा रहा हूँ, इतनी चीज़ें कर रहा हूँ, लेकिन इन सब का मतलब क्या है जब ज़िंदगी में खुशी ही ना हो। तो केतु आपको थोड़ा सा मोक्ष की तरफ प्रेरित करेंगे, धार्मिक बनाएंगे। हो सकता है आप कोई ये सब यूट्यूब के वीडियोस देखने लग जाएं, धार्मिक चीज़ें पढ़ने लग जाएं, कुछ वेदों को पढ़ने लग जाएं। और वहीं राहु सप्तम स्थान में आए हैं, तो ये आपको बिजनेस में अच्छा कराएंगे काम। आपको विंडफॉल गेन करा सकते हैं, सडन बहुत बड़ा पैसा आपको दिला सकते हैं। लेकिन घर का वातावरण थोड़ा अच्छा बना के रखें। बस अच्छी बात यह है कि गुरु की दृष्टि राहु पे है, तो घर में अगर कोई भी कलह क्लेश होगी तो उसमें आपको ये बचा के ले जाएंगे। ओवरऑल हेल्थ की बात की जाए तो पीरियड अच्छा दिखाई देता है, उसके लिए अच्छा है। बस शनि की जो अष्टम में आके सिंह राशि वालों के लिए ढैया चल रही है, तो उसके थोड़े बहुत उपाय आप करते रहें। फैमिली के लिए चीज़ें बेटर होती जा रही हैं। 22 तारीख के बाद फैमिली के ऊपर कुछ पैसा भी खर्च हो सकता है। स्टूडेंट्स के लिए पीरियड बहुत अच्छा है, पढ़ाई में आपका प्रदर्शन अच्छा चलेगा। अगर आपकी पीछे कोई पढ़ाई छूट गई थी, जैसे इंग्लैंड अमेरिका में होता है, आप मॉड्यूल्स अपने हिसाब से पढ़ सकते हैं, तो आपकी इनकम्प्लीट एजुकेशन को गुरु कंप्लीट करा देंगे। संतान प्राप्ति का भी योग बनाएंगे। जो लोग नौकरी कर रहे हैं, तो नौकरी में चीज़ें बेटर होना, नौकरी चेंज होना, नई नौकरी लगना, धन आगमन के स्रोत बढ़ना नौकरी के थ्रू, वो सारी चीज़ें होंगी। जो लोग प्रेम प्रसंग में हैं और अक्सर डेटिंग के लिए डेट्स रिक्वेस्ट करते हैं, तो 6, 7 और 8, और इसके अलावा 20, 21 इन डेट्स पे आप डेटिंग पे जा सकते हैं। मैरिज के लिए आई विल से येस, मैरिज से भाग्योदय होना, मैरिज हो जाना, लेकिन ये सारी चीज़ें आप कुंडली विश्लेषण करा के करवाएं। जैसे लव टू मैरिज का योग बनाना है, तो उसमें ये चीज़ देखनी पड़ेगी। अब जो 7th हाउस का राहु है, राहु को ब्याहू भी कहते हैं, तो ये राहु मैरिज भी कराता है, लेकिन ये विचित्र मैरिज कराता है। विचित्र यानी अलग कास्ट में हो, अलग रिलीजन में हो, अलग कंट्री में हो, एज गैप हो, ये सारी चीज़ें राहु करवाता है। अगर मैं स्पाउस की ही बात करूं, तो स्पाउस का इस टाइम फोकस पॉइंट धन के ऊपर रहेगा कि मुझे पैसा और इकट्ठा करना है। और स्पाउस की नौकरी में अगर कुछ चीज़ें बेकार चल रही थी, सोच रहे थे नौकरी छोड़ के बिज़नेस कर लूँ, तो उसमें अब चीज़ें गति पकड़ेंगी। उनकी नौकरी में भी चीज़ें बेटर होंगी और उनके बिज़नेस में भी चीज़ें बेटर होंगी। स्पाउस अगर पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई में भी चीज़ें बेटर होंगी। अगर मैं फाइनेंसिस की बात करूँ तो पीरियड अच्छा ही है, बस 22 तारीख के बाद आपको ध्यान रखना है। और ओवरऑल गेंस के लिए पीरियड बहुत अच्छा है। कोई आपकी विशेष इच्छा पूर्ति आपकी मेहनत से हो सकती है। उपाय के तौर पे सूर्यदेव को जल चढ़ाना, आदित्य हृदय स्तोत्र करना, गायत्री मंत्र करना बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा आप राम रक्षा स्तोत्र कर सकते हैं, ये गुरुदेव को और बल देगा। और मंगल देव के लिए हनुमान चालीसा करें तो यह महीना और भी अच्छा जाएगा। दोस्तों, ये रहा सिंह राशि लगन के लिए कैसा जाएगा जून का महीना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत आभार।